हेलो एवरीवन, मैं अभिषेक चौधरी हाजिर हूँ आपके सामने इंग्लिश वोकेबुलरी सीरीज़ का 7th पार्ट लेकर। और आज फिर हम नेक्स्ट 5 वर्ड्स देखने वाले हैं और उनके मीनिंग, सिंटोनिम्स और सिनोनिम्स अच्छे से पढ़ने वाले हैं। सो बिना कोई देरी किए लेट्स स्टार्ट। आज का जो हमारा फर्स्ट वर्ड है वो है नॉट विद स्टैंडिंग, और इसका जो हिंदी मीनिंग होता है वो होता है तथापि, और इंग्लिश में अगर हम इसका मीनिंग देखें तो मतलब इन स्पाइट ऑफ। और इसके जो एंटोनिम है वो हैं बिसाइड्स, अलोंग या फिर एमिड। और साइनोनिम्स इसके जो होते हैं वो है डिस्पाइट, रिगार्डलेस, नेवरदलेस। और जब हमने इसको सेंटेंस में यूज़ किया तो सेंटेंस आता है द कंपनीज प्रॉफिट्स कंटिन्यू टू सोर notwithstanding the challenges posed by the global economic downturn। मतलब कि जो कंपनी के जो प्रॉफिट्स थे वो बढ़ते चले गए, हालांकि जो ग्लोबल इकोनॉमिक डाउनटर्न है यानी जो अर्थव्यवस्थाएं हैं पूरी कंट्री की, पूरे ग्लोब की, उनमें रिसेशन आ रहा था, उनकी इकोनॉमी की स्थिति नीचे जा रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी जो कंपनी का प्रॉफिट है वो बढ़ता चला गया। ठीक है, तो इस सेंस में हम नॉट विद स्टैंडिंग का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड आता है वो है रिलक्टेंट, और रिलक्टेंट का हिंदी मीनिंग होता है अनिच्छुक। मतलब जिस चीज़ को हम करना नहीं चाहते हो, जिसको करने की हमारी इच्छा नहीं हो, उस केस में हम रिलक्टेंट वर्ड यूज़ कर लेते हैं। इसका जो मीनिंग होता है वो होता है अनविलिंग एंड हेजिटेंट। ओके, और एंटोनिम जो है वो है ईगर, डिज़ायरस, एंथुजियास्टिक और विलिंग। इसमें से किसी भी वर्ड को हम एज एन एंटोनिम यूज़ कर सकते हैं। और साइनोनिम जो इसका है वो है अनविलिंग, हेजिटेंट और डिसइंक्लाइंड। ओके, और जब हम सेंटेंस इसका बनाते हैं तो सेंटेंस निकल के आता है सी वॉज रिलक्टेंट टू शेयर हर पर्सनल स्टोरी फियरिंग द जजमेंट एंड रिएक्शंस ऑफ अदर्स। मतलब कि वो अपनी जो पर्सनल स्टोरी है उसको शेयर करने के लिए अनिच्छुक थी, वो शेयर नहीं करना चाहती थी क्योंकि उसको डर लग रहा था कि बाकी सारे लोग उसको जज करेंगे और अलग अलग तरह के रिएक्शंस देंगे। ठीक है, सो नेक्स्ट हमारा जो वर्ड आता है वो है रेम्यूनरेटिव, और रेम्यूनरेटिव का हिंदी मीनिंग होता है लाभकारी, यानी कोई ऐसी चीज़ जो हमारे लिए लाभकारी हो, हम उस सेंस में रेम्यूनरेटिव वर्ड यूज़ कर सकते हैं। और इसका मीनिंग होता है फाइनेंशियली रिवार्डिंग या फिर ल्यूक्रेटिव। और एंटोनिम हम इसका ले सकते हैं अनपेड और हार्मफुल, दोनों सेंस में। और साइनोनिम इसका होता है प्रॉफिटेबल, वर्थवाइल। ठीक है, और सेंटेंस हम इसका बना सकते हैं द न्यू जॉब ऑफर केम विद अ हाईली रेम्यूनरेटिव सैलरी पैकेज एंटाइसिंग प्रोफेशनल्स टू कंसीडर स्विचिंग देयर कैरियर्स। मतलब कि जो नया जॉब ऑफर आया है उसकी जो सैलरी पैकेज है वो काफ़ी ज़्यादा रेम्यूनरेटिव है, काफ़ी ज़्यादा लाभकारी है। इस वजह से जितने भी प्रोफेशनल्स हैं वो क्या सोच रहे हैं कि उन्हें अपनी जो कैरियर्स हैं, अपनी जो उन्होंने जिस फील्ड में अपना कैरियर बनाने की सोची है उसको चेंज कर लेना चाहिए, स्विच कर लेना चाहिए। ठीक है, सो नेक्स्ट हमारा जो वर्ड आता है वो वर्ड है ओपेसिटी, और ओपेसिटी का जो हिंदी मीनिंग होता है वो है अस्पष्टता। और अस्पष्टता का मतलब है कि जो चीज़ स्पष्ट ना हो। ठीक है, और इसका जो मीनिंग होता है वो है द क्वालिटी ऑफ लैकिंग ट्रांसपेरेंसी और ट्रांसलूशंस। मतलब वो ऐसी क्वालिटी जिसमें कि ट्रांसपेरेंसी ना हो, कोई भी स्पष्टता जो है वो ना हो। एंटोनिम हम इसके लिए ले सकते हैं ट्रांसपेरेंसी, क्लैरिटी और क्लियरनेस। और साइनोनिम हम ले सकते हैं ऑब्सक्योरिटी, क्लाउडीनेस, ओपेकनेस। और जो सेंटेंस निकल के आता है वो है द गवर्नमेंट्स डिसीजन मेकिंग प्रोसेस वॉज क्रिटिसाइज्ड फॉर इट्स लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी रेजिंग कंसर्न्स अबाउट द ओपेसिटी ऑफ इट्स एक्शंस। मतलब कि जो गवर्नमेंट है उसकी जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है कि वो किस तरह से अपने डिसीजन लेती है उसको क्रिटिसाइज़ किया जा रहा था, उसकी जो है आलोचना की जा रही थी। क्यों? क्योंकि उसमें स्पष्टता नहीं थी, और क्योंकि उसमें स्पष्टता नहीं थी इसकी वजह से क्या कंसर्न्स उठाए जा रहे थे कि सरकार के जो भी एक्शंस हैं वो अस्पष्ट हैं। ओपेसिटी जो है उन एक्शंस की क्वालिटी है। ठीक है, तो ओपेसिटी हम इस सेंस में यूज़ कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज़ हेजिटेंसी, और हेजिटेंसी का जो हिंदी मीनिंग होता है वो होता है संदेह, यानी कोई ऐसी चीज़ जिसको हम काफ़ी हेजिटेट होके करते हों, जिसमें हमें संदेह हो कि क्या हमें इसे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए।
और इसका जो इंग्लिश मीनिंग होता है वो है द फेलियर टू डू समथिंग इमीडिएटली और क्विकली बिकॉज यू आर नर्वस और नॉट सर्टेन। यानी किसी भी चीज़ को एकदम से ना कर पाने की जो क्वालिटी होती है उसको हेजिटेंसी कहते हैं। क्यों? क्योंकि हम या तो नर्वस हैं या फिर हमारा पूरा विश्वास नहीं है कि हमें उस चीज़ को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो उस टाइम पे जो क्वालिटी होती है उसको हेजिटेंसी बोलते हैं। और इसका जो एंटोनिम है वो है सर्टेन, श्योर और डिसिसिव। और साइनोनिम्स हम इसका ले सकते हैं अनसर्टेन, अनश्योर और रिलक्टेंट। और इसका जब हमने सेंटेंस बनाया तो सेंटेंस हमारा आता है द टीम्स हेजिटेंसी टू एम्ब्रेस न्यू टेक्नोलॉजी स्लोड डाउन देयर प्रोग्रेस एंड इनोवेशन। मतलब कि जो टीम थी, जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आती है उसको यूज़ करने में वो जो हेजिटेंसी दिखाते हैं, जो संदेह उनको रहता है, उसकी वजह से उनका जो प्रोग्रेस है, आगे बढ़ने की जो प्रक्रिया है वो रुकी हुई है, काफ़ी स्लो है, ठीक है। और उसी की वजह से वो कोई भी नया इनोवेशन नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो इस सेंस में हम हेजिटेंसी वर्ड को यूज़ कर सकते हैं। और इसके साथ ही हमारी ये जो सीरीज़ है वो फिनिश होती है। और हमने यहाँ पे 5 नए वर्ड सीखे हैं एंड आई होप कि आप लोगों को ये जो सीरीज़ हम वोकेबुलरी से रिलेटेड चला रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रही होगी। और अगर पसंद आ रही है तो काइंडली आप इस सीरीज़ को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स, कलीग्स इन सब से सब्सक्राइब कराइए सो दैट वो लोग भी इसी तरीके से नए नए वर्ड्स जो हैं वो सीखते जाएँ, ठीक है। एंड थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स।